घर के कामों के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में खुशी और सुकून कैसे लाना है, इसी के साथ साथ पूरे दिन को एनर्जेटिक कैसे बनाना है, तो आज की व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट और टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आजकल ना मैं 5 बजे नमाज फजर के लिए उठ जाती हूँ, तो इसके बाद मैं कुरान मजीद की तिलावत करती हूँ आधा पारा, और इसके बाद मैं जो है ना तस्बीह वगैरह मैं पढ़ती, और तस्बीह के बीच में मैं जो है ना फिर से सो जाती हूँ। लेकिन खैर फिर मैंने अलार्म लगा दिया होता है, तो फिर मैं जो है ना आधा घंटा रेस्ट करने के बाद मैं फिर से उठ जाती। तो बस अभी इस टाइम में जो है ना किचन में नाश्ता बना रही थी, तो आज मेरा मूड नहीं हो रहा था, आटा भी गूंदा हुआ नहीं था, तो मैंने कहा कि चलिए बाहर से जो है ना पराठे मंगवाते हैं, और मैंने घर पे जो है ना एग्स को फ्राई किया। आपने अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून लानी है, खुशी लानी है, तो इसके लिए आपने अपने आप को जो भी रूटीन है तो उनको सेट करना है। और रूटीन कैसे सेट होगा, इसके लिए आपने अर्ली इन द नाइट सोना है। तो जब आप जल्दी सोएंगे, आपका नींद पूरा होगा, तो तभी आप जो है ना सुबह सवेरे ही उठ जाएंगे। और यकीन करें, जब आप सुबह सवेरे उठती है तो इसी टाइम जो है ना आपका बॉडी फुल ऑफ एनर्जी होता है। बहुत सारे ऐसे काम होती है जो दिन के बाकी हिस्से में हम सही से नहीं कर पा रही होती है, और सुबह के टाइम अगर वही काम हम लोग करेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। बस जी, यहाँ पर मैंने जो है ना बच्चों को नाश्ता दे दिया था, और अभी यहाँ पर मैं अपना जो भी चाय है तो उनको मैं गर्म कर रही हूँ। मैं सबसे पहले बच्चों को नाश्ता करवा के स्कूल भेजती हूँ, इसके बाद मैं आराम से ही अपना जो भी नाश्ता वगैरह है तो मैं करती हूँ। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो भी बाहर की ज़रूरी काम होती है, जो मुझे ऐसा लगता है कि अभी करने की है, तो वो मैं जल्दी से निपटा के तो फिर ही किचन में आती हूँ और नाश्ता करती हूँ। क्योंकि मेरा यही हैबिट है कि नाश्ता के फ़ौरन बाद ही मैं जो है ना अपनी किचन को साफ़ करने में लग जाती हूँ। और ये इस किस्म का मैंने अपने लिए जो है ना एक रूटीन सेट किया है। तो रूटीन आपने कैसे सेट करना है, टाइम टेबल आपने कैसे बना, तो साइंटिफिक लिहाज से आप जो है ना 21 दिन तक तवातुर से आप कोई भी रूटीन अगर अपना लेंगी, तो फिर इस पे जो है ना आप ऑटोमेटिक इसी सिस्टम पे चल जाती है। तो बस आपने भी करना ये है कि सुबह सवेरे जो है ना 21 दिन तक आपने ज़रूर उठना है। अपना जो भी रूटीन है तो ख़ुद ही आपने सेट करनी है कि कितने काम जो है ना आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं अपने घर के, और आप चाहती है कि मैं ये काम जो है ना अच्छे से कर लो, सही तरीके से मैनेज कर लो। तो इन सारे कामों के आपने लिस्ट बना लेना है, और इसी लिस्ट पे 21 दिन तक आपने अमल करना है। फिर 21 दिन के बाद जो है ना ये आपका रूटीन बन जाएगा, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी अपने घर को मैनेज करने में। मैं जितनी भी कोशिश कर लो तो चाय जो है ना वो मुझसे ज़्यादा ही बन जाती है। तो खैर अभी इसी चाय को मैंने जो है ना छोटी वाली पतीली में डाल दिया है, और बड़ी वाली पतीली को मैं इससे ही टाइम वॉश करती हूँ। बस ख़वातीन की यही हैबिट होती है कि कोई भी चीज़ अगर उन्होंने बना लिया है तो इन्हीं बड़ी पतीलों में जो है ना वो चीज़ रखी हुई होती है, चाहे कितना ही कम मकदार में क्यों ना हो। तो ये हैबिट आपने नहीं करनी है। मैं अगर मिल्क की बात कर लो, तो मिल्क भी आज जो है ना नया आ गया है, तो अभी मैं इसको बॉईल करती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ ठंडा होने के बाद, और कल में जो है ना इसी दूध को मैं छोटी वाली पतीली में ट्रांसफ़र करती हूँ। बस मुझे उलझन सी होती है ये जो बड़ी बड़ी पतीली किचन में मुझे नज़र आ रही होती है। और ये देखिए बाहर का व्यू, आजकल जो है ना मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, तो फ्लावर्स और इसी के साथ साथ पहाड़, ये ग्रीनरी, तो बहुत मज़े का आजकल मौसम हो चुका है। तो ये मैं किचन से जो है ना ये वीडियो शूट कर रही हूँ, और अल्लाह का जितना भी हम लोग शुक्र अदा करेंगे तो ही कम है, क्योंकि इतना खूबसूरत सा अल्लाह ने हमें जो है ना ये दुनिया दी है, इसी के साथ साथ कितनी खूबसूरत मौसमें दी है, और फिर भी हम लोग जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। तो खैर बस अभी फिर से जो है ना किचन के काम वगैरह स्टार्ट करती है। तो सबसे पहले मैं बर्तन वॉश करती हूँ, चूल्हा साफ़ करती हूँ, किचन के जो भी शेल्फ वगैरह है तो उनको साफ़ करती हूँ, और लास्ट में अगर किचन ज़्यादा गंदा हो तो फिर मैं इसको जो है ना जल्दी से वॉश करती हूँ, और अगर ज़्यादा गंदा ना हुआ हो तो फिर मैं इसको जो है ना झाड़ू की मदद से, ये छोटी वाली झाड़ू है तो इसकी मदद से मैं झाड़ू लगाती हूँ, और फिर मैं इसको जो है ना पोछा लगाती हूँ।
और आज मेरी यही कोशिश थी कि अपने घर के कामों को, अपने किचन के कामों को जल्दी से मैनेज कर लो, ताकि कमरे में जाके मैं अपनी बेटी को पढ़ा सकूं। क्योंकि हम होम मेकर्स को यही होती है कि घर भी साफ रखना होता है, बच्चों को भी पढ़ाना होता है, बच्चों की तरबियत भी करनी होती है, इसी के साथ साथ खाना भी वक्त पे तैयार करना होता है। और अगर एक चीज़ जो है ना इधर उधर हो जाए तो फिर हमें जो है ना टेंशन होती है। तो बस जी यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी रूम में। बच्ची को मैं जो है ना पढ़ाती हूँ, तो मैथ्स के कुछ क्वेश्चन थे तो उनको नहीं आ रही थी समझ में, तो मैं इनको अभी समझा के तो फिर जितना भी काम वगैरह है तो उनको निपटाने की कोशिश करती हूँ। और ये देखिए मेरी यही रूटीन होती है कि जब भी मैं कपड़े प्रेस करती हूँ, कोई भी बच्चों का कपड़ा वगैरह जो है ना वो अगर इधर उधर से पड़ चुका होता है तो मैं इसी टाइम ही अलग से रखती हूँ सारे कपड़े। और बस फिर मैं सेविंग मशीन निकाल के तो सारे जितने भी कपड़े जो है ना वो बच्चों की इधर उधर पड़ चुकी होती है तो उनको इसी टाइम ही मैं जो है ना स्टिच करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना कपड़े वगैरह स्टिच की हैं। और 12:30 बजे तक का अभी ये टाइम है। मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और लंच की तैयारी मैं स्टार्ट कर रही थी। तो यहाँ पर जो है ना फ्रिज में दो, दो बर्तनों में जो है ना बिरयानी भी पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैंने चावल नहीं खानी है, तो बस मैंने जो है ना फ्रिज से बॉईल किया हुआ गोश्त निकाल दिया है। जब भी मैं गोश्त वगैरह में बनाती हूँ तो या लोबिया हो या चने वगैरह इसी तरह की चीज़ें जब भी मैं बनाती हूँ उनको मैं प्रेशर देती हूँ, तो मैं ज़्यादा मकदार में बना के तो फ्रिज में रखती हूँ। तो बाद में मुझे जो है ना कोई टेंशन नहीं होती है। अगर अचानक से मैं जो है ना कोई सालन वगैरह बनाती हूँ तो मैं फ्रिज से निकाल के तो जल्दी से सालन बनाती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने जो है ना गोश्त को निकाल दिया था, तो 1-2 प्लेट मैंने इससे जो है ना सालन बना लिया है लंच के लिए। यहाँ पर मैं ना गोश्त कौरमा बना रही थी, तो इसके लिए मैंने जो है ना गोश्त को निकाल दिया था और प्याज को मैंने जो है ना हल्का सा फ्राई किया था। इसको मैंने ग्राइंडर जार में ग्राइंड किया और इसी के साथ साथ मैंने जो है ना इसमें टमाटर भी ऐड की और लहसुन अदरक का भी मैं इसमें ऐड कर रही थी। तो इन सारों का मैंने पेस्ट बना और लास्ट में मैंने इसमें जो है ना गोश्त को ऐड किया, तो बस ज़बरदस्त सा गोश्त कौरमा तैयार हो गया। तो बस लंच करने के बाद मैंने जो है ना वर्कर्स के लिए ठंडा ठंडा शरबत बना ली। और अभी सबसे लास्ट में मैं जो है ना लंच की जितनी भी बर्तन वगैरह गंदा हो चुकी है तो उनको मैं वॉश करूँगी, किचन को फिर से अच्छे से क्लीन एंड नीट करूँगी। सो यही तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।